किसी संत की बात होता है, अरे नाम वाम से कुछ नहीं होता, नाम जब से, नाम कीर्तन से ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया, कैसे बोल, और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि जो 5 साल 10 साल से जप रहे हैं उनको कुछ अनुभव नहीं हो रहा, हृदय जल रहा है, विषयों की प्रेरणा हो रही, तो वो तो समझेंगे ना कुछ नहीं होता। उनको लगेगा ना कि बात सही, कुछ नहीं होता क्योंकि हम देख रहे हैं करके। ऐसा नहीं, अनंत जन्मों के संस्कार को भस्म करता हुआ नाम तुम्हें आगे बढ़ाते चला जा रहा है। जरूरी थोड़ी कि तुम पदों में विराजमान हो तो वस्तु तुम्हारे पास आ गई है। हो सकता है फुटपाथ में बैठा हुआ भिक्षा मांग के खाता है, फुटपाथ पे सोता है, प्रिया प्रीतम उसके साथ खेलते, तुम क्या जानो। अनुभूति एक अलग विषय है। प्रभु का नाम और प्रभु श्री कृष्ण कोई भेद नहीं, भेद ना होने पर भी नाम श्रेष्ठ श्री कृष्ण लघु, भेद ना होने पर भी नाम स्वामी श्री कृष्ण सेवक। जैसे कहा जाता है कि मन न लगे तो तुम्हारा नाम कीर्तन, तुम्हारा नाम जब बेकार, अभी आग लगाते हैं तुम्हारे समीप, अगर तुम्हारी त्वगेंद्री में दाहिका शक्ति जला न दे तो बताना, अभी अमृत मंगाओ, अभी पिलाओ, तुम मन लगाओ ना लगाओ, अगर तुम्हें अमर न कर दे तो बताना। एक प्राकृतिक वस्तु में जो भगवान ने शक्ति निहित की है वो अपना प्रभाव दिखा के रहती है, तो भगवान को भी अधीन करने वाले नाम में ये भावना कर लेना कि तुम्हारा मन लगे तो नहीं लगे तो बेकार तुम्हारा नाम कीर्तन। नाम कहाँ से बोला जा रहा है, कौन सी पदवी से बोला जा रहा है, कौन सी अनुभूति से बोला जा रहा है। नाम धाम रूप लीला है, सच्चिदानंदमय है। भजन हो या ना हो, धाम में पढ़े हो भगवत प्राप्ति होगी, विश्वास करो, लेकिन पढ़े रहो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी वर्णन कर रहे हैं, कुछ आ रहा हो या ना आ रहा हो, पढ़े रहो धाम का। जैसे नाम की महिमा, धाम की महिमा, रूप की महिमा, लीला की महिमा, चारों महिमा समान है। अरे आप राधा बोल रहे हो, कोई ध्यान की जरूरत नहीं, कोई भाव की जरूरत नहीं। श्री जी बैठी है तुम्हारी जबान में, राधा नाम लिए, और हर भूमिका अध्यात्म की तुम्हारे अंदर न जागृत हो जाए तो बताना। हर भूमिका, कोई मजाक का विषय है भगवान नाम। भूल से पुत्र को पुकार दिया नारायण तो पार्षद प्रकट हो गए। भगवान का साक्षात स्वरूप व्यास देव जी है, उन्होंने लिखा है, और श्री परमहंसाचार्य सुखदेव जी ने गायन किया है। अच्छा, दुनिया गई एक तरफ, हमारी छाती है ना, हमारी छाती इस बात में प्रमाण है, हम उस बात के प्रमाण, हमारा हृदय प्रमाण है। भगवत नाम, भगवत रूप, भगवत महिमा, भगवत लीला। कुछ बातें ऐसी होती है जो पर्सनल प्रेम की होती है। जैसे प्रभु ने माखन चोरी की, सच्चिदानंद प्रभु के इसी सुख का रसास्वादन करने के लिए वो महान तपस्वी जन गोपी बने आकर, वो महान तपस्वी गाय बने आकर प्रभु का रसा, प्रभु जाते हैं और गाय के थनों में लगकर के दूध निहाल होते, वो आम तपस्वी जो गौ बना हुआ है, जो वेद की ऋचाएं गौ बनी हुई है, प्रफुल्लित हो जाती है। गोविंद को चाट रही हो, गोविंद अपने मुख से दुग्ध पान कर रहा है। ये दुग्ध दूहते समय गोपियां आनंद मगन हो रही है कि इसका अच्छा दही जमे, और सुबह लाला आवे, अपने सखाओं के साथ आवे और प्यार से ना पावे, उपद्रव करे, पूरे घर में उपद्रव करे। मैं छुप करके देखूं और वो चोरी चोरी माट फोड़े, सखाओं में, बंदरों में वो दही बांटे, खाए, नाचे, फिर मैं उसे पकड़ूं, फिर उसका भयभीत मुख देखूं। वो भावना कर रही, जैसी भावना कर रही है हमारा प्रीतम, ठीक वैसा ही सुख प्रदान कर रहा है। ये था माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। ठीक सखा मंडली के साथ, ठीक उसके विचार के अनुसार समय पे आते हैं, वैसे ही चोर बनकर आते हैं, और वो खड़े चुपचाप देख रहे, वो जैसी जैसी भावना की वैसे ही प्रभु ने चोरी की, पकड़े गए, वैसे ही प्रभु आनंद उसको दे रहे। ये चोरी है। बड़े बड़े कुंड हैं यशोदा मैया के महल में, दूध के, दही के, माखन के, घी के। अरे भाई 100-200 गाय हो तो गंध आएगी दूध और घी की घर से। और ऐसे ही कहा जाता है 9 लाख गौए नंद बाबा के 9 लाख गाय हो और उनका दूध दही हो तो बाल्टी में थोड़ी रखा जाए। कुंड थे कुंड, लाला अगर दिन भर नहाता ही केवल तो भी कुंडों को पार नहीं पा पाता, इतने कुंड थे। वो माखन से कितना
बाल गोविंद कितना, किस लिए जा रहे हैं? सुख प्रदान करने के लिए जा रहे हैं। जैसे अध्यापक है तो उसकी एक पद्धति है विद्यार्थी को ऊंचे उठाने की। एक साधारण विद्यार्थी जब गोली डंडा लिखता है तो शाबाश कहता है, फिर उसके बाद कई वर्ष बाद उसी को प्रताड़ित करता है कि आपको बहुत सुंदर लेख पे आना, उतने पे नहीं टिके रहना। तो जैसे श्री कबीरदास जी का है कि माला फेरत जुग गया, हीरा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का मन का फेर। आप जानते हो कहां पहुंचा रहे? शरीर भाव से ऊपर उठने की स्थिति में। उनके रहस्य को समझ रहा है। इस शरीर से राग मिटा करके मन का फेर, ये उन्नति की बात कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि नाम जप व्यर्थ हो गया, कीर्तन व्यर्थ हो गया यदि मन नहीं लगा। कहीं भी किसी भी शास्त्र में ऐसा लिखा हो तो दिखाओ, किसी भी शास्त्र में, कि यदि मन नहीं लगा तो नाम व्यर्थ, मन नहीं लगा तो आपका कीर्तन व्यर्थ। कहीं कहीं किसी भी शास्त्र में, वैष्णव किसी भी शास्त्र में कहीं भी ऐसा नहीं। और नाम जप करने वाले के हृदय में वो सारी अध्यात्म की भूमिकाएं जागृत हो जाएंगी जो होनी चाहिए। और नाम जप नहीं किया तो बकवास केवल होता रहेगा, कोई भूमिका अध्यात्म की नहीं होगी। देख लो, भगवान साक्षी होते हैं सबके अंतःकरण के। बाहर से हम बाबा जी बने बैठे, अंदर से वे विचार करे, अंदर से झूठ कपट करे, तो एक दिन पोल वो खोलेगा। वो जब चौड़े पे मैदान पे लाएगा ना तो नरक में भी ठौर नहीं मिलेगी। सच्चिदानंद भगवान के रस में चलने से उसको जाना जा सकता है, उसके नाम रूप महिमा पर से। रात दिन जिनका नाम भगवान शिव जपते रहते, सनकादि ब्रह्म बोध होने पर हरिशरणम जपते रहते। अरे हमारा मन लगे ना लगे, हम बोला हरि, इस पर कोई है, इस पर मन लगे ना लगे, इसका प्रभाव है। ये हरिनाम का प्रभाव तुम्हें परम पद में बैठाल देगा। ऐसे अभी क्या कहा भगवान ने वहां कि केवल कोई इतना जान जाए या मान ले, दो बातें कही कि भगवान सच्चिदानंद में श्री कृष्ण है। मनुष्य ना समझते हुए उन्हें सच्चिदानंद भाव में भगवान के दिव्य जन्म कर्म को जान जाए या मान ले, दोनों से वो अगला शरीर उसे धारण नहीं करना पड़ेगा, परम पद में चला जाए। कौन बोल रहे? राष्ट्रपति बोल रहे, घोर अपराधी है लेकिन उसने क्षमा कर दिया, फांसी की सजा नहीं देंगे। जज ने कह दिया लेकिन उसने राष्ट्रपति है, विश्वपति है, जगतपति है, ईश्वरों का भी ईश्वर, सर्वलोक महेश्वर, वो बोल रहा है तुम केवल इतना कर लो, क्या परेशानी? बड़ा विचित्र समय आता जा रहा है, भगवत मार्ग संशय में है। शास्त्र को तोड़ मरोड़ के इधर उधर से बोला जा रहा है, उसकी बात को समझना होगा, शास्त्रमय होना होगा, शास्त्र में घुसना होगा, अंतःकरण को भगवत स्वरूप बनाना होगा, तब समझ में आता है शास्त्र। केवल विद्वता से बोलने से थोड़ी शास्त्र समझ में आता है। आया तो था विद्वान कबीरदास जी के पास, कह रहा तर्क करो। कबीरदास जी नहीं तो पूछा था, पढ़ के समझो कि समझ के पढ़े। चेला बन गए, क्या नाम था उनका? पद्मनाभ। चेला बन गए, समर्पित हो गए। आए तो थे हरिराम व्यास जी, हरिवंश महाप्रभु थे, तर्क करने, शास्त्रार्थ करने। श्याम श्यामा पद कमल संग शिरनायो, आजीवन के लिए पोथी बहा दी और भजन में लगे। शास्त्र ज्ञान तभी सफल होता है जब हम खुद भजन में लगे, खुद संयम में लगे, खुद नियम से चले। जिसे जगत में मंगल हो रहा है, सब सुखी है, भगवान नाम और भगवान नाम उपदेशक है। बाहर से कुछ भी अंदर से आशीर्वाद जाता है, स्वस्थ रहे, जिससे हमारी समाज पवित्र रहे, हमारा समाज का भाव अच्छा बना रहे। क्योंकि हमारे प्रभु की ही सब ज्योतियां हैं। कोई एक घर को प्रकाशित कर रही ज्योति, कोई एक ग्राम को प्रकाशित कर रही, कोई एक नगर को, कोई एक प्रदेश को, कोई संपूर्ण संसार को, है तो उसी ज्योति स्वरूप का ज्योति। तो अगर किसी के द्वारा लाखों लोग भगवत मार्ग में लगे तो हमारा आशीर्वाद, हमारा प्रणाम, हमारी सद्भावनाएं उसके साथ है। क्योंकि हमारे प्रभु का यश गान करने वाला है, उसके द्वारा लाखों लोगों के हृदय में भक्ति जग रही, इसलिए वो स्वस्थ रहे, उसका हृदय आनंदित रहे, उसको कभी कोई क्षोभ ना हो, उसको कभी कोई बाधा ना पहुंचाए, क्योंकि हमारे प्रभु का यश गान करने वाला है। जैसे 88,000 ऋषियों ने सूत जी को आशीर्वाद दिया, तुम्हें मृत्यु वरण न करे, तुम्हें कोई रोग स्पर्श न करे, तुम स्वस्थ होकर भगवत चर्चा सुनाते रहो, क्योंकि हमारे प्रभु का आप यश गान करते हैं। जब प्रभु के यश में लोगों के हृदय में अश्रद्धा पैदा हो नाम रूप लीला धाम के प्रति, फिर आग लग जाती है।
कुछ ब्रह्म ज्ञान को लेकर के ऐसी चर्चा करने लगते हैं कि भगवान नाम रूप लीला धाम की अवहेलना कर। उनको पता नहीं कि ब्रह्म ज्ञानियों के परम गुरु श्री भगवान शंकर जी या भगवान शंकराचार्य जी स्वयं कह रहे सत्य विभेदापगमे नाथ तवाहम नमाम कीनस्तम समुद्रो ही तरंगा कुछ समुद्रो न तारंगा। तरंग से समुद्र नहीं होती, समुद्र से तरंगे होती है। नाथ यद्यपि हम में आप में भेद नहीं है, अभेद भाव है, पर फिर भी आपसे हम हैं, हमसे आप नहीं है। कि तरंग से थोड़ी समुद्र प्रकट हुआ, समुद्र से तरंग है। यद्यपि तरंग और समुद्र, जल और तरंग एक ही है, पर उस समुद्र से तरंगे हैं, तरंग से समुद्र नहीं है। भगवान शंकराचार्य जी स्वयं कह रहे, और उनके ध्यान का विषय है। तो राधा कृपा में वो प्रवचन में पढ़ा है कि यमुना किनारे ललित त्रिभंगी कल्प वृक्ष के नीचे मुरली मनोहर कौस्तुभ मणि धारण किए हुए, कुंडल धारण किए हुए, विशाल नेत्रों वाले श्री लालजू महाराज या सखाओं के साथ जो भोग पाते हुए बाल गोविंद भगवान शंकराचार्य। जब उनकी माँ पधारी ना भगवान शंकराचार्य, तो उनका कल्याण करने के लिए गोविंदाष्टक की रचना की, गोविंदाष्टक का गान किया, मोह मुद्गल की रचना की। अपने मोह का लाश की अब जा रहे हैं राजा के रूप में, वहां भोगों में लगेंगे तो हो सकता है कि रति हो जाए, इसलिए आना और ये सुनाना भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। खान पान गलत होते जा रहे हैं, व्यवहार गलत होता जा रहा है, उद्देश्य गलत होता जा रहा है। नए बच्चे शास्त्रों को झूठ मानते हैं, शास्त्रों को झूठ मानते हैं, जो सब कल्पनाएं लिखी है उनको ऐसा लगता है। अब किसके अनुशासन में? संतों के ऐसी लीलाएं कि उनको पाखंडी माना गया, शास्त्रों को झूठ माना गया, खान पान में मनमानी चेष्टा। अब क्या बचा राक्षसी भाव में? माने मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावई सेवा, जिनके ये आचरण भवानी ते निश्चर सम जानो प्राणी। बताओ कोई कमी हो रही हो तो? रत्नाकर डाकू कौन सा तपस्वी था भाई? कौन सा ज्ञानी था? कौन सा योगी था? केवल नारद भगवान ने इतने उपदेश किया, मरा मरा कहो, कौन सा मन लगाया? जो दूसरों की हिंसा करने वाला राम नहीं बोल सकता तो मन लगा सकता है? मरा मरा बोला तो जानते हो क्या हुआ? सिद्ध हो गए वाल्मीकि के समान। मन लगेगा कैसे? मन को लगाने के लिए पावर चाहिए, वो पावर आएगा। राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, हरि हरि बोलो। और निरंतर नाम जब जो कर रहे हैं उनको प्रमाण देने की थोड़ी आवश्यकता है। जो सिद्धांत है भजन का उस पर चलो। प्रारंभिक साधना में हमारा मन नहीं लगेगा, हमें निरंतर भजन करने का अभ्यास करना। मन लगे न लगे, वासनाएं आए या जाए, उससे कोई मतलब नहीं। हृदय जले या आनंदित हो, उससे कोई मतलब नहीं। हमें भजन करना है। और परिणाम में नाच ना पड़ो तो हमें बताना। परिणाम में मन को समझाओगे कि 10 मिनट भजन ना करो, छोड़ दो थोड़ा, फिर आप देखो अगर मन छोड़ दे तो बताना। भजन करो तो सीधे मन को कोई प्रभु में लगा ले। तो स्वयं अर्जुन जी कह रहे हैं कि बहुत, अर्जुन जैसा महावीर कह रहा कि एक जगह हमने पढ़ा कि हिमालय को उठा लेना सरल है, लेकिन मन को वश में करना कठिन है। वायु के प्रवाह को रोक लेना सहज है, लेकिन मन के प्रवाह को रोक लेना कठिन है। ऐसे मन को भगवान नाम मार देता, किसी काम का नहीं रहता। मन मारिया तन वश में कीला, हुआ भरम सब दूर। और विषयी पुरुष जब नाम का आश्रय ले तो महात्मा बन गए। पत्नी में इतने आसक्त सी तुलसीदास जी महाराज कि 5 मिनट का वियोग भी नहीं सह सकते, और दोबारा जिंदगी में देखा भी नहीं। जब उपदेश हुआ कि अगर ऐसा प्रेम तुम राम नाम से करते, जीवन सार्थक। राम 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 राम। और कहा है कि 2 अक्षर मेरे माई बाप, भगवान शंकर को साक्षी करके कहते हैं जो कुछ प्राप्त हुआ 2 अक्षर से प्राप्त हुआ। तुलसीदास जी महाराज कहे, किशोरी जी के राधा नाम में डूबे हुए हरिवंश महाप्रभु कहते हैं सब कुछ मेरा जो कुछ है सब राधा है, सब राधा है। श्री राधा जी चरण निवास तो राधा राधा, राधा नाम कार्यम। इन महापुरुषों किसी का भी नानक नाम जहाज है, चढ़े तो उतरे पार, किसी भी महापुरुष का। अब नाम में चढ़ने का मतलब राधा 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 चढ़ गए। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, बोले तर जाता। अरे तरने के नाव की जरूरत है, जले नहीं रहे। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, सूख गया। आज भले आपकी स्थिति कैसी हो, आप राधा राधा करो, धाम का आश्रय लो, परिणाम देख लेना। वर्तमान में जो परमानंद का अनुभव करना चाहते हो, निरंतर नाम का अभ्यास करो, देखो परमानंद का अनुभव होने लगेगा। परिणाम पर तो तुम बिल्कुल अविश्वास मत करो।
कि क्या राधा राधा कहने से मोक्ष हो जाएगा? मोक्ष का भी मोक्ष हो जाएगा कह के तो तुम देखो। ये कोई ऐसे भगवान नाम कोई खिलवा, बोले पाप करता है नाम लेता है तो उसका पाप का जितना प्रभाव है तो उसे अनंत गुना प्रभाव उसके नाम का है। धीरे धीरे नाम उसकी पाप प्रवृत्ति का नाश कर देगा। ये थोड़ी रहेगा कि बराबर करता रहेगा। आज उसने नाम लेना शुरू किया, पाप का प्रवाह उसको पाप में लगाएगा, लेकिन नाम का प्रवाह जागृत होकर एक दिन उसे महात्मा बना देगा। अब वो कितना जपता है उसके अनुपात से। भगवदास एक बार कृष्ण नाम लिया, उसके जीवन में मंगल हो। राधा बाबा क्यों मंगल हो गया? अब हिसाब में एक बार तो कृष्ण लिखा, झूठे से बोला कृष्ण। अब हिसाब में तो भारी पड़ गया ना, एक ही नंबर। अगर एक हासिल छूट जाए तो हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। एक कृष्ण नाम, एक राधा नाम, एक हरि नाम पूरे सवाल को हल कर देगा। विश्वास करो। बोले अब हम क्यों जपे? एक बार कहा तो पड़े रहो। अगर बुरे आचरण करोगे तो जलोगे, कल्याण होगा, लेकिन जलोगे वर्तमान में पिटोगे, वर्तमान में जेल जाओगे, वर्तमान में तुम्हारी दुर्गति तुमको दिखाई देगी। लेकिन एक कृष्ण नाम जब हिसाब होगा तुम्हारा तो भारी पड़ जाएगा सबके ऊपर। ये आंतरिक पर अगर आप ही उसका आनंद लेना चाहते हो तो आप निरंतर अभ्यास करो कि भगवान नाम हमारी जिह्वा में निरंतर चलता रहे। अहोबत सपत्तो गरियांग जिह्वाग्रे वर्तते नाम। सबकी यात्रा प्रारंभ होती सकामता से, सबकी यात्रा प्रारंभ होती विषय से, और सबकी पहुंच होती है निष्कामता निर्विषय में। तो पहुंचाने वाला नाम ही है। गुरु क्या देता है? नाम ही तो देता है, मंत्र ही तो देता है। सारे प्रवचन, सारे शास्त्र, सारे संत, सब जितने महापुरुष, सबका एक मत है, बस भगवान नाम जप करो, भगवान नाम उच्चारण करो। बस आगे वो रास्ता। आप किसी से मत मिलो, किसी से मत सुनो, शुरू कर दो राधा 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 राधा, बस किसी से मत मिलो, किसी से मत बोलो। या आप देखो आपके हृदय में अगर मार्ग ना प्रकाशित हो जाए तो बताना ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सब आने लगेगा। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ, सब अपने आप ज्ञान उत्पन्न होने लगेगा। अपने आप बचते चले जाएंगे, आपके अंदर युक्तियां आ जाएंगी, आपके अंदर सब आनंद आ जाएगा। चलते चलो तो अविश्वास में बिल्कुल कहीं। आजकल बस यही होता है कि कोई शास्त्र को प्रमाणित करते हुए अपने हृदय की अनुभूतियां मिला करके बोलने का बहुत ही टोटा पड़ रहा है। अब शास्त्र में लिखा है, आपने अनुभव नहीं किया तो जो लिखा है ना वो आपको बाहर दौड़ाएगा। ये खजाना है, भूल भुलैया में रखा गया है। जैसे राजा लोग अपने खजाने के पहले उस मार्ग में भूल भुलैया बनाते थे कि उस खजाने में कोई राज कर्मचारी जो राज से जानने वाला वही पहुंचेगा। नहीं, वहां पहुंच भी गए ना तो सैकड़ों गलियां है, आप भटक जाओगे, वो खजाने तक नहीं पहुंच पाओगे। ऐसी जो शास्त्र है ना वो परमानंद में, ब्रह्मानंद में, प्रेमानंद में खजाने को बताने वाला है, लेकिन अनाधिकारी वहां नहीं पहुंच सकता क्योंकि ऐसे सूत्रों का प्रभाव भूल भुलैया है कि वही फंस जाएगा। कोई गाइड करने वाला जो खजाने को पूरी भूल भुलैया को जानता है, सीधे चले, बोले ये बहुत बढ़िया मार्ग नजदीक वाला दिया, बोले बहुत कटीला, बोले यही चलो, यही जा रहा है, इधर ही आओ। शास्त्र का ज्ञान बहुत घुमाव वाला है, सीधे नहीं समझ सकते। इसीलिए कहा गया है, भगवत ऋषि जी ने कहा, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी, भगवान के प्रेमी महाभागवतों के मुख से सुनो, क्योंकि वो अनुभूत विषय को बोलेंगे उस समय। ऐसे इशारा है और वहीं से मोड़ है सीधे ऐसे। अब आप केवल ऐसे जाओगे तो आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि ऐसे मोड़ जो है वो अनुभूत महापुरुष बताएगा। इसीलिए शास्त्र इशारा करके छोड़ देता है। अब उसको समझने के लिए आप आगे बढ़ो, संतों का आश्रय लो। तभी तो ब्रह्म ज्ञान को भी समझने के लिए भगवान ने कहा आचार्य के समीप जाओ, उनको साष्टांग दंडवत करो, दूर्वा कुशंकुर आदि रख के प्रणाम करो, दैन्यता से उनसे प्रार्थना करो, प्रश्न करो, वो आपको उत्तर देंगे, वो आपको भगवत मार्ग बताएंगे। चलते हैं।